हमास और इजरायल जंग के 39 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इजरायली सेना हर मोर्चे पर हमास और हिजबुल्लाह को कड़ी चुनौती दे रही है। इसी बीच नेतन्याहू लगातार वॉर फ्रंट पर जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते दिख रहे हैं। 7 अक्टूबर से ही नेतन्याहू अलग अलग मोर्चे पर जाकर सैनिकों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं वॉर के बीच। और बड़ी खबर, गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर के सबूत मिले हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर किया है दावा। रंतीसी अस्पताल में मिली सुरंग का दावा, अस्पताल में बुलेट प्रूफ दरवाजा। बड़ी खबर, आईडीएफ ने वीडियो जारी करके दावा किया है गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर मिले हैं और हमास ठिकाने के कई सबूतों के आधार पर अब आईडीएफ आगे की कार्रवाई और तेज कर रही है। और अब आपको बिग वॉल पर जरा क्लियरली बताएंगे कि क्या है वो तस्वीर। ये दरअसल पूरा जो वीडियो है वो आईडीएफ की ओर से, इजरायल की ओर से जारी किया गया है, जिसमें रंतीसी अस्पताल बताया जाता है जो कि गाजा में ही मौजूद है। और इस अस्पताल में कई हथियार नजर आए हैं। ये हथियार बताए जा रहे हैं कि हमास के, देखिए गोला बारूद का जो जखीरा है वो भी मिला है, कई अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि अस्पताल में हमास के कमांडर सेंटर की सबूत मिले। गाजा के अल रंतीसी अस्पताल में सुरंग का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने ये पूरा वीडियो जारी किया है और अस्पताल के अंदर जाकर के ये बताया है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हमास के सुरंग हैं और यहाँ पर हमास ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था। इसी अस्पताल से पूरे हमले की प्लानिंग की जाती थी और देखिए हमास के ठिकाने के सबूत इस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गाजा के रंतीसी अस्पताल में आईडीएफ को कई अहम सबूत मिले हैं जो कि हमास के खिलाफ है। हमास की मौजूदगी के सबूत मिले हैं और आईडीएफ ने बरामद किए हैं कई मोटरसाइकिल भी। 7 अक्टूबर के हमले में बताया जा रहा है कि इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए पूरे वीडियो में आईडीएफ का सैनिक ये बता रहा है कि ये वही मोटरसाइकिल है, ये वही बाइक है जिसका इस्तेमाल हुआ था 7 अक्टूबर के हमले में। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, जहां हमास की मोटरसाइकिल जब्त की गई। So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle. तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। आईडीएफ ऐसे कई वीडियो जारी करके ये बता रही है कि हमारा दावा जो था वो गलत नहीं था। आईडीएफ बार बार ये कह रहा है कि गाजा में जो अस्पताल हैं उन्हें सुरक्षित ठिकाना हमास ने बना रखा है, वहीं पर हथियारों का जखीरा छिपा रखा है और वहीं पर कमांड सेंटर से पूरे हमले की प्लानिंग की जाती है। ये फिलहाल जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक बाइक की वीडियो है जिसमें आईडीएफ का सैनिक बाइक के बारे में बता रहा है। ये वही मोटरसाइकिल है जिसका हमले में इस्तेमाल किया गया था 7 अक्टूबर को जब पहला हमला हुआ था। तो ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया जो कि इजरायल की ओर से जारी किया गया है और इसमें दावा किया जा रहा है कि हमास कितने खतरनाक हमले की प्लानिंग कर रहा है, जहां अस्पतालों को भी ठिकाना बनाया जा रहा है और उस बाइक को दिखाया जा रहा है जिस बाइक को हमले में इस्तेमाल किया गया था। तो अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर मिला है और ये सबूत खुद आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। अब इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है गाजा में रंतीसी अस्पताल और इसमें क्या क्या मिला है ये भी जानिए। आधुनिक हथियार मिला है, गोला बारूद मिला है और बुलेट प्रूफ दरवाजे भी मिले हैं। वही हमास का ड्राइंग रूम है, यहाँ पर हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सुरंग से जुड़ा कमांड सेंटर मिला है। ये देखिए आपको पूरी डिटेल हम दिखा रहे हैं। सुरंग से जुड़ा कमांड सेंटर, सोलर पैनल से सुरंग में बिजली भी पैदा करने के वो तमाम जो सामान हैं वो बरामद किए गए हैं और आईडीएफ इस नतीजे पर पहुंचा है कि अस्पताल में है कमांड सेंटर। एक और अहम खबर है, इजरायल का सनसनीखेज दावा, गाजा में अस्पताल बने हमास के ठिकाने। हमास ने अस्पतालों को बनाया आरपीजी लॉन्चिंग पैड। अल कुद्स अस्पताल के आसपास अब तक 21 हमास लड़ाके ढेर किए गए।
एक और अहम खबर आपको बता दें, अल कुद्स अस्पताल के पास हुआ है भीषण हमला और इस हमले में भी भारी तबाही मची है। अल कुद्स अस्पताल के पास आर पार की जंग, हमास लड़ाकों ने आईडीएफ पर फायरिंग की है। आईडीएफ की जवाबी बमबारी में लड़ाके ढेर हुए हैं और गाजा में आईडीएफ के निशाने पर अस्पताल। तो बीते 6 दिनों से गाजा के अस्पतालों पर मौत मंडरा रही है। न वहां बिजली है और न पानी, ऊपर से बरसते इजरायली बारूद के बीच हजार मरीजों की जिंदगी भी संकट में है। सबसे बुरे हालात है अल शिफा अस्पताल के। इजरायल ने इस अस्पताल को घेर रखा है। आईडीएफ का दावा है कि अल शिफा के नीचे हमास का हेडक्वार्टर और सुरंगें हैं। यहाँ छिपे लड़ाके अस्पताल का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास अस्पताल तक मदद भी नहीं पहुंचने दे रहा है। अल शिफा अस्पताल में बताया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। जानकारी क्या है, अस्पताल में 20,000 से ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं। अस्पताल में 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। 36 नवजात बच्चों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। अस्पताल में 45 मरीजों की किडनी डायलिसिस की जरूरत है। अस्पताल ने नए मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। अल शिफा अस्पताल में ईंधन और ऑक्सीजन की भारी कमी है। आईडीएफ लगातार दावा कर रही है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। और बड़ी खबर है, अस्पतालों पर हमले को लेकर के कहा जा रहा है कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सवाल उठा दिए। अस्पतालों की सुरक्षा होनी चाहिए। जो बाइडेन ने कहा है बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर के भी प्रयास जारी है। और खतरे में गाजा के अस्पताल हैं। जो बाइडेन ने इस बारे में चिंता जाहिर की है। देखिए, अस्पतालों के बाहर हमास आईडीएफ में भीषण संघर्ष चल रहा है। और जानकारी से जुड़ी है जो बिग वॉल पर आपको हम दे रहे हैं कि बाइडेन ने इजरायल से गाजा के अस्पतालों की सुरक्षा की अपील भी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायल का अस्पताल परिसरों में हमास लड़ाकों के छिपे होने का दावा है। और जानकारी यह भी कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मिला था। अस्पताल परिसर से रॉकेट हमले कर रहा है हमास, ये इजरायल का दावा है। और अस्पताल की इमारतों के नीचे बने हैं हमास के बंकर, इजरायल का यह भी कहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारियां ऐसी मिल रही हैं कि ऐसे कई अस्पताल हैं गाजा में जिसे अपना ठिकाना बना रखा है हमास ने। बीते 6 दिनों से गाजा के अस्पतालों पर मौत मंडरा रही है। न वहां पर बिजली है और न पानी है, ऊपर से बरसते इजरायली बारूद के बीच हजारों मरीजों की जिंदगी पर संकट है। सबसे बुरे हालात अल शिफा अस्पताल के हैं। इजरायल ने इस अस्पताल को घेर रखा है। आईडीएफ का दावा है कि अल शिफा के नीचे हमास का हेडक्वार्टर और सुरंगें हैं। गाजा में आसमान से बरसती मौत के बीच जिन अस्पतालों को सुरक्षित माना जा रहा था, वो अब कब्रिस्तान बनने की कगार पर खड़े। सितंबर के बाद जिन अस्पतालों में हजारों लोग शरण लेने पहुंचे थे, वो अब इन्हीं अस्पतालों से भाग जाना चाहते हैं। बीते 5 दिनों से गाजा के अस्पतालों पर इस्राएल की आर्मी मौत बनकर मंडरा रही। अल शिफा अस्पताल, इंडोनेशिया अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, कमल अदवान अस्पताल। अस्पताल बेहद अलग अलग हो, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा के तकरीबन हर अस्पताल की सूरत ऐसी ही है। सबसे बुरे हालातों में अल शिफा अस्पताल है, जो इस वक्त गाजा वॉर का सेंटर पॉइंट बन चुका है। अल शिफा अस्पताल को इजरायल की सेना ने बीते 3 दिनों से घेर रखा है। इजरायल की फोर्स यहां हमास के खिलाफ
सबसे अहम ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन भले हमास के खिलाफ है, मगर इसकी असली कीमत अस्पताल में मौजूद घायल, मरीज और शरणार्थी चुका रहे हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में 1500 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 20,000 से ज्यादा शरणार्थी अस्पताल में मौजूद हैं। बीते 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 20 से ज्यादा हो चुका है। बीते 24 घंटे में 5 नवजात बच्चों की भी मौत हो चुकी है। अस्पताल में न बिजली है, न पानी और न ही मरीजों के लिए ऑक्सीजन। ऐसे में अल-शिफा कभी भी गाजा के सबसे बड़े कब्रिस्तान की शक्ल में बदल सकता है। अल-शिफा के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा एक पत्रकार के बयान से मिलता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से पत्रकार का नाम रिवील नहीं किया गया। दावा है कि फिलिस्तीनियों के साथ ही पत्रकार भी अल-शिफा अस्पताल में मौजूद है। पत्रकार के मुताबिक अल-शिफा के हालात बयान करने लायक नहीं है। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को ढूंढ रहे हैं। मरे हुए लोगों के शवों को कुत्ते खा रहे हैं। दरअसल अल-शिफा अस्पताल से हमास के लड़ाके भाग ना सके, इसीलिए बिल्डिंग से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। इजराइल के मुताबिक इस अस्पताल के नीचे सुरंग है। सुरंग में हमास का कमांड सेंटर और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, जहां हमास के बड़े नेता मौजूद हैं। इसी सुरंग में इजरायली बंधकों को भी रखा गया है। ऐसे में इस अस्पताल को इजरायली सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है। आईडीएफ के जवानों ने सिर्फ एक रास्ते को खाली छोड़ा है, ताकि अस्पताल में मौजूद मरीज, डॉक्टर और शरणार्थी यहां से बाहर जा सके। अस्पताल में जाती ये अल वहदा रोड है। इसी सड़क को इजराइल ने खाली छोड़ा है। मगर इस वक्त अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या बिजली की सप्लाई बनी हुई है, जिसके बिना मरीजों को बचाना असंभव है। इजराइल का दावा है कि उसने अस्पताल के मरीजों की मदद के लिए 300 लीटर डीजल भेजा, ताकि जनरेटर्स को दोबारा शुरू किया जा सके। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया। वीडियो में इजरायली जवान डीजल ले जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये ईंधन शिफा अस्पताल के जनरेटर्स तक नहीं पहुंच पाया है। किस दावे में कितना दम है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हकीकत यही है कि ईंधन खत्म होने की वजह से अस्पतालों में ब्लैकआउट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। अल-शिफा जैसे ही हालात इस वक्त गाजा के बाकी अस्पतालों के भी हैं, जो इजराइल के टारगेट पर है। ये वीडियो इंडोनेशियाई अस्पताल का है, जहां आज फिर इजराइल एयरफोर्स ने बमबारी की। ये इंडोनेशियाई अस्पताल का रात का वीडियो है। दावा है कि अस्पताल में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। और बड़ी खबर है, खान यूनिस में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। हमास के एंटी टैंक हेड याकूब आशौर को ढेर किया गया है। हमास के 2 और लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमास के एंटी टैंक हेड को ढेर कर दिया गया है। हमास के 2 और लड़ाके मारे गए हैं। और आईडीएफ की सीक्रेट शिनबेट क्या है, ये शिनबेट जल्दी से आपको समझाते हैं। इसके बारे में अहम जानकारियां। इजराइल की एलीट कमांडो यूनिट है ये, और क्या काम है शिनबेट का ये भी समझिए। दुश्मन की टो लेना, हमले के लिए ग्राउंड तैयार करना, दुश्मन पर अचूक वार करना, इजरायली सीमा के बाहर लक्ष्य निर्धारण में ये यूनिट माहिर है। मौजूदा युद्ध में इसकी भूमिका क्या है? तो हमास के ठिकानों पर हमला करना, कमांडो मिशन को अंजाम देना, हमास कमांडर्स को ढेर करना, बंधकों की सुरक्षा का जिम्मा, ये सारी अहम जिम्मेदारियां इस यूनिट के पास है। और अगली अहम खबर है, वेस्ट बैंक के बेट हैनन में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सैनिकों पर हमला करने वाला ढेर, आईडीएफ की फायरिंग में हमास लड़ाका ढेर हुआ। इजरायली सेना ने जारी किया है वीडियो।
तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जारी करके बताया गया है और ये इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो जिसमें हमास के हमले के बारे में बताया गया। आईडीएफ की फायरिंग में हमास लड़ाका ढेर हुआ है। ये बड़ी कामयाबी आईडीएफ को मिली है। सैनिकों पर हमला करने वाला ढेर कर दिया गया है। इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक के बैटरन का ये वीडियो है जहां पर आईडीएफ ने इस हमले में हमास लड़ाके को ढेर किया। और गाजा पर इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। गाजा पर 38 दिन में 4300 हवाई हमले हुए। हमास के 300 टनल शाफ्ट बर्बाद हो गए। हमास को चौतरफा नुकसान पहुंचा। और गाजा में इजरायल की सेना ने तबाही मचा दी है। 7 अक्टूबर के बाद से ही आईडीएफ लगातार गाजा के हर इलाके में विध्वंसक हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब तक गाजा पर जबरदस्त हमले करती रही है। 38 दिन में 4300 हवाई हमले किए हैं। हमास के 300 टनल शाफ्ट बर्बाद किए हैं। हमास के 3000 बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया है और 100 से ज्यादा विस्फोटक ठिकाने नष्ट किए हैं। 100 से ज्यादा हमास के कंट्रोल सेंटर्स को भी उड़ा दिया है। तो अब तक के ये हमले रहे हैं और इन हमलों में इतना विनाश हुआ है। जितने विध्वंसक हमले इजरायल गाजा पर कर रहा है, इससे इजरायल की मंशा जाहिर होती है कि वो किसी बड़े प्लान के तहत ये हमले कर रहा है। इस बीच अरब देशों की तरफ से शंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू ऑपरेशन नकबा चला रहे। अरबी में नकबा का अर्थ होता है तबाही, यानी नकबा वो तबाही है। 75 साल पहले नकबा आया था, तब लाखों लोगों का घर छिन गया था। सोचिए अब की बार तबाही का दायरा क्या होगा। क्या इजरायल का नकबा 2.0 गाजा के संपूर्ण अंत का ऐलान है? ये एक अहम सवाल है इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। और गाजा में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। गाजा जल रहा है, इजरायल लगातार बम बरसा रहा है। हालांकि इस जंग में हमास से ज्यादा नुकसान उन बेकसूर लोगों को हो रहा है जो ना जंग में शामिल हैं और ना ही 75 साल पहले जब इजरायल अस्तित्व में आया। 75 साल पहले जब इजराइल बना था तब के हालात की तुलना आज की परिस्थितियों से की जा रही है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन हालातों को दूसरा नकबा कहा है और इजराइल ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। इजराइल की एक स्ट्राइक से घबराकर अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस आंकड़े को पहले ही 10 लाख से ज्यादा बता दिया था। जबकि जिस वक्त आज से 75 साल पहले अल नकबा हुआ था, तब करीब 7.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। तो क्या अल नकबा 2.0 की तैयारी में है इजराइल? इसके लिए सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने चैनल 12 को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे को हवा दे दी। इजराइल के कृषि मंत्री आवी दिशर के बयान को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ भी रह चुके हैं, इसलिए ऐसे मामलों की उन्हें अच्छी खासी जानकारी है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त में इजराइल ने हमले तेज किए हैं, खासतौर से पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर किया है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में टैंकों की संख्या बढ़ाकर 383 कर दी है, जो 3 नवंबर तक 200 के आसपास थी। इसके अलावा उत्तरी गाजा के अल्फाद में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट उत्तरी गाजा में बढ़ा दी गई है। इससे घबराए लोग तेजी के साथ उत्तरी गाजा को छोड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली शहरों पर रॉकेट स्ट्राइक की जा रही है। इजरायल दोनों मोर्चों पर तगड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि गाजा सिटी में तभी लौट पाएंगे जब इसकी अनुमति देने वाली कोई और घोषणा की जाएगी।
इसके साथ ही इजरायली सीमा से लगी सुरक्षा बाढ़ के क्षेत्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी इजराइल कबूल करे या फिर ना करे, हालात नकबा 2 वाले बनते जा रहे हैं। खुद नेतन्याहू के मंत्री इसका इशारा कर रहे हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने कहा, हमें यह दुनिया के सामने साफ करना होगा कि हम गाजा पर कब्जा कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इससे मेरा सीधा मानना है, ये सीधी सी बात है, जब हम दुश्मन से जंग जीतते हैं तो दुश्मन को अपना इलाका खोना पड़ता है। यानी इजराइल खुफिया तरीके से गाजा में ठीक उसी तरह का ऑपरेशन कर रहा है जो ठीक 75 साल पहले किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन नकबा 2.0। और बड़ी खबर है, इजराइल पर फिर मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तो इजराइल पर फिर से हुआ है हमला और इस बार अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से यह बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया गया है। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा। इजराइल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया है। इजरायली सेना ने जारी की है तस्वीर। तो देखिए, इजरायली सेना की ओर से यह तस्वीर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कब्जा अब हो चुका है इजराइल का। देखिए, इजराइल का झंडा भी नजर आ रहा है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये हमास का पार्लियामेंट बताया जा रहा है, जिस पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा। इजराइल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया है। इजरायली सेना ने जारी की है तस्वीर। तो देखिए, इजरायली सेना की ओर से यह तस्वीर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कब्जा अब हो चुका है इजराइल का। देखिए, इजराइल का झंडा भी नजर आ रहा है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये हमास का पार्लियामेंट बताया जा रहा है, जिस पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। और गाजा के हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे के क्या मायने हैं, आइए इसको हम जल्दी से आपको समझाते हैं। गाजा इजराइल का होने वाला है, ये सवाल उठ रहा है। जल्दी से इसको हम समझते हैं, क्या हैं बड़े तथ्य से जुड़े हुए। तो हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे से पूरे गाजा पर कंट्रोल करना आसान हो गया है। और इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है। तस्वीरें भी जारी की गई है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं इनसाइड की। और अहम ठिकानों को गंवाने के बाद गाजा में हमास की पकड़ तेजी से कमजोर हुई। इजरायली सेना ने फोटो जारी कर पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया है। 16 साल से गाजा सिटी की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा था हमास का। और पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे के बाद जल्द पूरा गाजा इजराइल के कंट्रोल में हो सकता है, इस बात की आशंका, इस बात को कहा जा रहा है, इस बात का दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि एक अहम बिल्डिंग थी, हमास का एक अहम प्रतिष्ठान था जिसका उस पर नियंत्रण था। लेकिन अब इजराइल ने इस पर नियंत्रण कर दिया है, तस्वीरों के माध्यम से यह दावा किया है। और साथ ही एक और अहम खबर है, अमेरिका चीन में हो सकता है बड़ा समझौता। परमाणु हथियारों को लेकर के समझौता हो सकता है। एआई को कंट्रोल सिस्टम से बाहर रखने पर समझौता हो सकता है। वहीं दक्षिण साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से यह खबर है, सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे बाइडेन और जिनपिंग। एपैक की बैठक में शामिल हो रहे हैं दोनों। अमेरिका और चीन के बीच कुछ अहम समझौता होने की खबर है, क्योंकि जल्द ही मुलाकात होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तो देखिए, अमेरिका चीन को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एपेक की बैठक में शामिल हो सकते हैं दोनों ही नेता। मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है। और ईरान से लेकर अमेरिका तक अब इजराइल की आक्रामकता और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव फिक्र की वजह बन गया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल का वॉर गाजा की सीमाओं से निकलकर कई मुल्कों तक फैल सकता है और ताकतवर देशों में भिड़ंत इजराइल
इजराइल के लिए एक सिचुएशन बना सकती है। इजराइल अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ता है और बड़े देश इसमें शामिल होते हैं। ऐसा भयंकर धमाका, कोने कोने को कपाने वाली आवाज, जर्रा जर्रा तिनका तिनका उजाड़ देने वाली आग। दुनिया के सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की आशंका फिर गहराने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जिस महाविध्वंस की चिंगारी सुलगी है, क्या गाजा उसे आग के तूफान में तब्दील करेगा? लाखों लोगों की मौत, विशालकाय पेड़ों के निशान मिटाने वाला जलजला, बड़ी इमारतों को धूल बनाने वाला ब्लास्ट, क्या अब होकर रहेगा? आरंभ में बन रहे मौजूदा हालात ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। गाजा का भविष्य क्या है? मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इसका अंदाजा लगा चुके हैं। परमाणु युद्ध की तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग है। गाजा से यूक्रेन तक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। रूस और चीन से अमेरिका का तनाव परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। ट्रंप अमेरिका के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौजूदा हालात में गाजा में इजराइल दुनिया से खुली छूट चाहता है, जबकि दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। ईरान बार बार धमकी दे रहा है। अमेरिका ने गाजा के करीब समंदर में स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर दी है। यही वजह है कि अब गाजा युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। एर्दोआन ने कहा कि अगर दूसरा देश इसमें शामिल होगा तो अन्य देश भी युद्ध में शरीक होंगे और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों की सेना और पॉलिसी को समझने वाले एक्सपर्ट्स ने भी इजराइल को लेकर चेतावनी दी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैयद हुसैन मौसवियन ने कहा, इजराइल को जब भी खतरा महसूस होगा वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल शुरू कर देगा। दुनिया इजराइल के तेवर को अच्छी तरह से जानती है। इजराइल के उसूल क्या है, इससे आप ऑपरेशन सैमसन से समझ सकते हैं। आज की तारीख में इजराइल के वॉर एक्सपर्ट सरकार को उसी सैमसन विकल्प की याद दिला रहे हैं। इजराइल के वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं, सैमसन विकल्प के तहत अब फिलिस्तीनियों के साथ मरना नहीं है। अब इजराइल को अपनी परमाणु नीति को बदलने का वक्त है। अब खतरा होने पर परमाणु हथियार से दुश्मन को भस्म करने का विकल्प रखा जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद यहूदी देश इजराइल अपनी आक्रामकता, बदला लेने की नीति और विध्वंस करने के प्रण के लिए जाना जाता है। सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन, लीबिया और लेबनान, ये सभी इजराइल के जाने दुश्मन हैं।
लेकिन इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका भी है। इजराइल के पास एटमी हथियारों का जखीरा है। इजराइल के पास मौजूदा वक्त में 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास इससे अधिक परमाणु हथियार हैं। एक खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल लगातार अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। वो लगातार न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। दावा है कि इजराइल के एक इलाके में मौजूद सीक्रेट अड्डे पर परमाणु बम बनाने का काम जोर शोर से जारी है।